वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, बिहार पीसीएस के पीवाईक्यू की सीरीज में एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो पॉलिटी के हम लोग कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज। तो चलिए आज का अपनी नेक्स्ट क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द वर्जन ऑफ द मशीन वीवीपैट यूज फॉर वोटिंग इन इंडिया। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन जो है वीवीपैट, उसका संस्करण क्या है, M1, Z1, M3 या Z3। तो करंट अफेयर्स में भी ये न्यूज़ में काफ़ी बना था। तो M3 संस्करण है उसका। कौन सा संस्करण है? M3 संस्करण है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता, पीपल्स पार्टिसिपेशन यानी लोक सहभागिता, और स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना यानी टू इंस्टिल नॉन कॉन्फिडेंस अमंग लोकल कम्युनिटीज़, एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज़ यानी स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, है ना। ये कोई भी डिसेंट्रलाइजेशन का कारण थोड़ी है। तो सी हो जाएगा, काफ़ी आसान था। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन से वर्डिक्ट में आया था? तो गोलकनाथ, केशवानंदा, मिनर्वा मिल या दोनों। तो ये आया था दोस्तों, बहुत फेमस केशवानंदा भारती केस 1973 में, अगर आपको याद हो। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 164 नंबर, विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करता है? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करता है आर्टिकल 324 या आर्टिकल 324 करता है। ठीक है, अगला है, व्हाट इज मीन्ड बाय रूल ऑफ लॉ। कानून का अधिराज्य, मतलब कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉलोड, यानी सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय यंत्र। और सभा के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, यानी सभी कर लीजिए, या सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक न्याय तंत्र, या एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। आसान था बहुत, सभी के लिए एक ही कानून होगा और एक ही न्याय तंत्र होगा। वन एक्ट फॉर ऑल एंड जुडिशरी फॉर ऑल, बहुत आसान रूल ऑफ लॉ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्या आप ये बता सकते हो रूल ऑफ लॉ हमने किस देश से लिया है दोस्तों? कौन सी कंट्री से हमने रूल ऑफ लॉ वाला प्रोविजन लिया है? अगला सवाल है दोस्तों, विच आर्टिकल गिव द लिस्ट ऑफ 29 फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो 29 कार्य हैं वो कौन से आर्टिकल में दिए हुए हैं? तो आर्टिकल 243 जी में दिए हुए हैं। किस में दिए हैं? आर्टिकल 243 जी में दिए हुए हैं। पहले तो ये याद रखना। दूसरा, पंचायत कौन से संविधान के जो है पार्ट में दिया हुआ है? तो संविधान का जो हमारा पार्ट 9 है, ठीक है, उसमें इसको ऐड करा गया है संविधान के पार्ट 9 में। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से डाला गया था? 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। पार्ट 9 है यानी भाग 9 है, और अनुसूची या शेड्यूल पूछ लेगा तो शेड्यूल 11 है। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 167। व्हेन वाज द सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, CAA कब आया? तो ये तो बहुत ही न्यूज़ में था, आपको पता भी होगा, 2019 में, 11 दिसंबर 2019। डेट एग्जैक्टली याद रखनी है। देखिए इस तरह से पूछा जाता है, एकदम एग्जैक्टली डेट 11 दिसंबर 2019। तो ये PYQ है, आप देखिए कि कैसे प्रश्न आते हैं। इसको गौर से समझिए कि करंट अफेयर्स में भी जो वक्फ एक्ट, जैसे वक्फ एक्ट पास हुआ तो उसका पूरा पूछेगा डेट कि किस डेट को पास हुआ है। देखो डेट तक पूछता है ना, तो डेट आपको लर्न करनी पड़ेगी। चलिए 168 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? यानी द लेजिस्लेटिव ऑरिजिन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कैन बी ट्रेस बैक टू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट? 61, 62, 63 या 64। तो देखिए ये बिल की बात कर रहा है। तो ये एक्ट है जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, इसके लिए राजीव गांधी सरकार लाई थी 64 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, 1989 के टाइम में राजीव गांधी सरकार जब थी वो लाई थी। फिर कह रहा है नागरिकता जो संशोधन अधिनियम है उसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इसका मुख्य पर्पस है जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इसमें पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना। तो ये देखो करंट में न्यूज़ में था ना, तो ये भी इस तरह का प्रश्न आया। तो करंट ओरिएंटेड चीज़ों को जरूर करा करिए। अगला प्रश्न है, विच यूनियन टेरिटरी फॉर्म्ड आफ्टर बाइफर्केट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हैज़ नो लेजिस्लेचर ऑफ इट्स ओन। तो ये भी बहुत देखिए करंट अफेयर्स का सवाल था। जम्मू कश्मीर को अलग करके 370 आर्टिकल से नहीं, लद्दाख को अलग और जम्मू कश्मीर को अलग बना दिया गया था। जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव जो है असेंबली थी और लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 171 क्या कह रहे हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट इलेक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज, टीचर, ग्रेजुएट, इंडस्ट्रियलिस्ट से नहीं चुने जाते हैं। ठीक है, ये लोग वोट वोट नहीं देते हैं, बाकी ये देते हैं, गवर्नर भी नॉमिनेट करता है उसको। इसका एक्चुअली वेटेज आप समझ लो, जैसे लोकल बॉडीज़ हैं 1/3 जो होते हैं वो लोकल बॉडीज़ देते हैं मेंबर, यानी जो 1/3 इलेक्टेड मेंबर है वो लोकल बॉडी मेंबर होंगे। मतलब जो जैसे पार्षद होते हैं गलियों में ना, वो वोट देते हैं 1/3। ठीक, और 1/3 जो होते हैं वो कौन देते हैं? जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी विधायक, यानी 1/3 लोगों को चुनेंगे कौन? जो लोकल बॉडी के सदस्य हैं जैसे पार्षद वगैरह, 1/3 को विधायक लोग चुनते हैं। और ग्रेजुएट की बात करें तो ये 1/12 लोगों को चुनते हैं। ठीक, 1/12 इलेक्टेड जो होते हैं बाय ग्रेजुएट होते हैं। और टीचर्स जो होते हैं ये भी 1/12 को इलेक्ट करते हैं, टीचर्स भी। ठीक है, और गवर्नर 1/6 को नॉमिनेट कर देता है, 1/6 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। तो ये है पूरा प्रोसेस। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 172 निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्योजित शक्ति से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी डील विद द डेलीगेटेड पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन टू द एग्जीक्यूटिव? तो ये है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। चलिए अगला 173 नंबर प्रश्न। आर्टिकल 300 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे और कार्यवाही, लिटिगेशन एंड प्रोसीडिंग, लिटिगेशन एंड प्रोसीडिंग से, याद रखना इसको। अगला है ऑन व्हाट इज द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया बेस्ड, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? कॉन्स्टिट्यूशन पे, ड्यू प्रोसेस पे, ट्रेडिशन पे, या प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ पे? तो देखिए हम ड्यू प्रोसेस को नहीं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन पे भी बेस्ड है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला है 2002 के भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? तो अब तो इसका कोई मतलब नहीं है, आप रिसेंट में अगर चुनाव हो तो आप देख लेना। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? द इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर हाउ मेनी टाइम? तो कितनी बार बन सकता है? कितनी भी बार बन सकता है भाई। और एक चीज़ और, प्रेसिडेंट को कौन कौन चुनता है ये जरूर याद रखना, कमेंट बॉक्स में आप इसको बता भी सकते हैं अगर आपको पता हो, नहीं तो मैं ही बता देता हूँ। देखिए इलेक्टोरल कॉलेज इसके लिए बनता है, जिसमें कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा, इसके इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मतलब चुने हुए सदस्य, नॉमिनेटेड नहीं। और राज्यों में जो विधानसभाएं होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके, और दिल्ली और पुडुचेरी 2 यूटी हैं, इनके विधायक, ये लोग देते हैं वोट। ठीक है, और दिल्ली और पुडुचेरी को शामिल करा गया है 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। ठीक है, चलिए अगला है जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन द लोकसभा? तो लोकसभा के कितने सेशन होते हैं भाई? तो लोकसभा के आपको पता होगा 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है 178 नंबर। तो 178 में कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन? हुआ द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया? तो कौन थे पहले लॉ कमीशन? तो पहले लॉ कमीशन जो थे वो थे MC स्टैलवेट। ठीक है, कौन थे? MC स्टैलवेट थे, याद रखना, MC स्टैलवेट। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट? सामुदायिक विकास, इसका उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास का, तो सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण और समरस जीवन। तो ये सारे ही सही हो जाने चाहिए, मोर देन 1 सही हो जाएगा इसका। अगला है भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू होता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है, तो देखिए इसमें 3 ऑप्शन सही होने चाहिए एक्चुअली। आर्टिकल 83 में भी संशोधन करना पड़ेगा, 172 में भी संशोधन करना पड़ेगा, 356 में भी संशोधन करना पड़ेगा। कारण क्या है इसका? देखिए, तो पहली चीज़ देखिए 83 लोकसभा जो है उसके कार्यकाल की बात है, तो अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ, पहले डिसॉल्व करना पड़ेगा तो उसका कार्यकाल बदलेगा। ऐसे 172 विधानसभा के कार्यकाल से संबंधित है, और 356 राष्ट्रपति रूल या प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है। तो इन तीनों में परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आया होगा। यहीं पर करते हैं इसकी समाप्ति, और ऐसे ही लगातार इसको फॉलो करिए, और भी सब्जेक्ट के मैं आपको कराऊंगा। और अगर आप बिहार पीसीएस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं एकदम शुरुआत से 71st BPSC जैसे हम कराएंगे, पूरा स्टडी मटेरियल देंगे, PYQ एनालिसिस करवाएंगे, पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाएंगे, फिर आपको टेस्ट सीरीज लगवाएंगे, प्रैक्टिस के लिए क्विज लगवाएंगे। बढ़िया तैयारी बहुत कम प्राइजेस में घर बैठे शानदार फैकल्टी के साथ आप कर सकते हैं।